चलिए हम भी एविडेंस दे रहे हैं। ठीक है। एविडेंस है। जो पार्ट आपने दिए हैं उनको हम देना। कानपुर में सिख दवा कारोबारी को पीट कर मरणसन करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में भाजपा पार्षद सौम्या शुक्ला के पति अंकित समेत 5 लोग नामजद हैं। अंकित की गिरफ्तारी को लेकर सिख समुदाय सड़क पर उतर चुका है। वहीं 4 दिन से फरार अंकित पर बुधवार को 25,000 का इनाम घोषित किया गया। इसके बाद भाजपा नेता पुलिस पर क्रॉस FIR करने का दबाव बनाने लगे। बीजेपी नेताओं ने बुधवार रात कानपुर पुलिस कमिश्नर के दफ्तर का घेराव किया। नेताओं की अगुवाई विधानसभा स्पीकर सतीश महाना के PRO राकेश तिवारी कर रहे थे। टकराव की स्थिति बनी रही। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर RK स्वर्णकार और बीजेपी नेताओं के बीच हॉट टॉक भी हुई। बीजेपी नेताओं ने यहां तक कह दिया कि क्रॉस FIR लिखिए या हमें भी गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस कमिश्नर ने दो टूक जवाब दिया और उन्होंने कहा कि जांच में जो दोषी होगा उसके खिलाफ इनाम घोषित होगा। दरअसल बुधवार देर रात पुलिस कमिश्नर दफ्तर को भाजपाइयों ने घेर लिया। यहां हंगामा शुरू हुआ। पुलिस वालों ने भी दफ्तर के गेट बंद कर लिए। हालांकि बाद में कमिश्नर ने बातचीत के लिए एक प्रतिनिधि मंडल को अंदर बुला लिया। नहीं हम लोग तो उनको पूरी बात सुन लो। पहले पूरी बात सुन लीजिए आप। सुन तो लो। चलिए हम भी एविडेंस दे रहे हैं। ठीक है। जो पार्ट आपने दिए हैं उनको हम देना। क्या करें? अभी जो आपने जो मेरी बात सुनिए, एक मिनट जो है जो FIR दर्ज करिए आप विवेचना करके किया था आपने विवेचना करिए उसकी। अरे नहीं आप मेरी बात सुनो। अगर सीपी साहब नहीं सीपी साहब मुझे लगता है कि सीपी साहब आप अगर अच्छे भाव में बातचीत करना चाहते तो हम लोग करने तैयार है। नहीं बहन नहीं करें आप भी अपनी बात कह रहे हैं। मैंने आपको बताया मेरा क्लियर कनेक्शन उसी में आएंगे तो अपनी क्लियर कर आपको बता दें। आप बता दें मुझे क्लियर कर बता दें बस। आगे हम लोग क्या मिलने के लिए गिरफ्तारी जो बचेगा उसके खिलाफ इनाम होगा 82-83 होगी चोटी होगी और जो पुलिस की कार्रवाई नहीं है बताइए आप तक मैडम उस महिला के लिए कुछ नहीं होगा ना आपके साथ। पहली बार नहीं अब यहाँ बात करने की स्थिति नहीं आप सर अच्छे भाव में बातचीत करने रिप्लाई नहीं कर रहे। अभी आप तो उम्मीद से याद की बात करें उसके साथ क्या होगा उसका क्या होगा सौम्या शुक्ला के साथ जो होगा उसका क्या होगा। नहीं पहले मुकदमा सर मुकदमा सर नहीं हम गिरफ्तारी करेंगे। मेरी बात सुनो तो ठीक अगर आप मुकदमा नहीं रोकोगे तो ठीक है आप एक काम करिए सर सब लोग के संपर्क में दे हम लोग हम बहस करने नहीं है हम अपनी न्याय कोई बात नहीं हम समझना के अंकित शुक्ला को कौन सी कोशिश हुआ था 2 घंटे बाद जब उसकी आंख से कोई खून नहीं निकला उसके कौन सा सीपी साहब मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट ऑल ऑफिसर्स आई रिस्पेक्टेड यू बट अगर आप सही बात में बात नहीं करेंगे तो आप सबको जेल भेजिए। हम लोग जा रहे हैं आपने हमारी बात सुनने का प्रयास नहीं किया तो हम लोग अपना जो हमें करना होगा समाज के अंदर। आपको बता दें 24 सितंबर को यशोदा नगर निवासी भाजपा पार्षद सौम्या शुक्ला और उनके पति अंकित शुक्ला की कार और दवा व्यापारी की थार की टक्कर हो गई। आरोप है कि हैलट के सामने सर्जिकल स्टोर चलाने वाले सिख व्यापारी अमोलदीप सिंह को अंकित और उनके समर्थकों ने इस कदर पीटा कि वो ICU में पहुंच गए। उनकी दोनों आंखें गंभीर रूप से चोटिल हो गई। मारपीट करके उनको अधमरा कर दिया गया। मामले में कानपुर पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया। रायपुरवा थाने की पुलिस ने भाजपा पार्षद सौम्या शुक्ला के पति अंकित शुक्ला समेत 5 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की है। इसके साथ ही 25-25 हजार का इनाम घोषित होने के बाद बुधवार को भाजपाई भी सड़क पर उतर आए। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना खेमे की पार्षद होने के चलते सतीश महाना का कामकाज देखने वाले राकेश तिवारी समेत सैकड़ों लोगों ने कानपुर पुलिस कमिश्नर दफ्तर का घेराव किया। लेकिन पुलिस कमिश्नर दबाव में नहीं आए और दोषियों को कार्रवाई करने की बात कही।
इस बीच भाजपा पार्षद सौम्या शुक्ला अपने और पति के बचाव में अपना पक्ष रखते हुए वीडियो जारी किया। मैं सौम्या शुक्ला वार्ड 95 से कानपुर नगर निगम भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हूँ। मैं और मेरा परिवार एक ब्राह्मण हिंदू परिवार होने के साथ साथ संघ की विचारधाराओं से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि पिछले कई घंटों से एक खबर जो कि सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल पर और अखबारों के जरिए बहुत तेजी से चलाई जा रही है, जिसमें मुझे, मेरे पति अंकित शुक्ला और उनके साथियों पर झूठा मारपीट का आरोप लगाकर मुकदमे चलाए जा रहे हैं। इस घटना को धार्मिक रूप देकर लोगों के सामने बहुत ही गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। यह घटना 23 सितंबर की रात की है, जब मैं अपने परिवार के साथ एक कार्यक्रम में सम्मिलित होकर देर रात घर वापस जा रही थी। तभी एक थार गाड़ी हमारी गाड़ी को बुरी तरीके से ओवरटेक करके चली गई, जिससे हम सभी काफी डर गए थे। करीब 15 से 20 मिनट तक हमने पास मांगा, हॉर्न दिया, लेकिन गाड़ी द्वारा पास नहीं दिया गया और लगातार हमारी गाड़ी के आगे वो अपनी गाड़ी लहराते रहे। और थोड़ी देर बाद जब हमें थोड़ी सी जगह मिली, तब हमने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई और हमारी गाड़ी आगे बढ़ाते ही थार गाड़ी ने हमारी गाड़ी को टक्कर मार के दोबारा ओवरटेक किया। और जब मैंने इसके लिए उनसे बोलना चाहा, तो उन्होंने मेरे बोलने से पहले ही मुझे गंदी गंदी गालियां देना चालू कर दिया, अभद्र टिप्पणियां करी, अभद्र इशारे करे, बदनीयती से मेरा हाथ पकड़ के घसीट लिया, जिससे मेरे हाथ में चोटें भी आई। जब मेरे पति और उनके साथियों द्वारा इस बात का विरोध किया गया, तब हमें पता चला कि चालक शराब के नशे में धुत था। उनकी तरफ से कुछ लोगों ने मेरे पति और उनके साथियों पर लोहे की रॉड से हमला किया। वहीं ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद तिवारी ने कहा कि केस की स्वतंत्र निष्पक्ष जांच हो रही है। 2 सीसीटीवी कैमरे के फुटेज मिले, एक गाड़ी में लोग और दूसरी गाड़ी में 6 लोग थे। मंडल की डिमांड थी कि माननीय मुख्यमंत्री हमेशा से एक साफ, निष्पक्ष और बेहतर गवर्नेंस और न्याय सबको देते आए हैं। उनका कहना था कि वो भी इसके हकदार हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। हमने उन्हें सारी चीज़ों से अवगत कराया, हमने उन्हें बताया कि फील्ड है, हमने उन्हें बनाया कि जो मेडिको लीगल ओपिनियन है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमने उन्हें बताया कि हम जो है हाईली एक्सपर्ट मेडिकल डॉक्टर्स से इस पूरे प्रकरण का हम पूरा ओपिनियन भी लेंगे। हम गंगाराम का ओपिनियन भी लिए हैं, हमने काशीराम का ओपिनियन भी लिया है और हमने उन्हें बताया कि किसी भी तरह से किसी के पक्ष या विपक्ष में कार्यवाही नहीं हो रही है, कार्यवाही न्यायपूर्ण होगी। सभी के ग्रीवांसेस सुने गए हैं, सभी के ग्रीवांसेस सुने जाएंगे। जो कैमरे लगे हैं उनके फीड लिए गए हैं, जो राहगीर उस समय वहां से गुजरे हैं उनको भी हमने आइडेंटिफाई करने का काम किया है। हम उन राहगीरों को भी अपनी विवेचना में कंसीडर कर रहे हैं। हम उनसे भी पूछेंगे क्या हुआ, क्योंकि एक गाड़ी में 2 लोग, एक गाड़ी में 6 लोग, ये दोनों ही 2 पक्ष हैं। तो निष्पक्ष जो देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, जिन्होंने घटना को देखा है, जो कैमरे की फीड है, जो मेडिकल ओपिनियन है और जो तमाम सारी चीज़ें हैं, उसको लेकर के स्वतंत्र निष्पक्ष जांच होगी। और उनका भी यही मांग था कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो। तो जो वो चाहते थे कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो, किसी भी तरह की अतिवादिता न हो। और मैं आप लोगों के माध्यम से कानपुर के सभी लोगों को यह कहना भी चाहता हूं कि इस विषय में सबका मत है इस विषय में कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच किया जाना चाहिए। कोई इससे डिफर नहीं करता, सारे लोग एक मत हैं कि सही कार्यवाही होनी चाहिए
हम भी एक मत हैं कि सही कार्रवाई होनी चाहिए और हम कर रहे हैं। बुधवार को गुमटी स्थित गुरुद्वारे में न्याय संघर्ष समिति के बैनर लिए सिख समाज एकजुट हुआ। उन्होंने पुलिस को 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो गुमटी गुरुद्वारे में 29 सितंबर से विरोध प्रदर्शन शुरू किया जाएगा।